नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के विषय में देखेंगे जो हमारी परीक्षा और हमारे देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमें परीक्षा में एक नंबर तो दिला ही सकते हैं। तो आइए बात करेंगे आज हम भारत के राष्ट्रपति जी की, जो कि इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति जी कौन हैं, तो वो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, लेकिन उनसे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, उनके विषय में हम देख लेते हैं। आर्टिकल अगर 52 में हम देखेंगे तो उसमें ये वर्णित किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 53 में कहा गया है कि वो काम क्या करेगा, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा आर्टिकल 53 में वर्णित किया गया है। अगर हम 54 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 55 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी नीति रीति का प्रयोग किया जाएगा उसका वर्णन किया गया है। तो अगर रीति की बात करेंगे तो आर्टिकल 55 हो जाएगा। 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ये बात आपकी आर्टिकल 56 में कही गई है। 57 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी एक व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए जो पात्रताएं हैं वो आपकी 57 में कही गई हैं, याद रखिएगा। आगे अगर बढ़े हम और 58 को देखें तो इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं दी गई हैं। इसके बाद में आर्टिकल 59 की अगर हम बात करें तो पद की कुछ शर्तें हैं। किस पद की? राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें हैं, उनका वर्णन आर्टिकल 59 में किया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल 60 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है। 60 शपथ ऐसे याद कर सकते हैं आप। आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाभियोग की बात कही गई है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, कहाँ उसे पेश किया जाएगा, किन सदस्यों द्वारा वो पारित होगा, उसमें कौन कौन से सदस्यों की आवश्यकता होगी, कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, ये सब बात राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यानी 61 में कही गई है। आर्टिकल अगर हम 62 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति हेतु चुनाव कराने का समय, यानी राष्ट्रपति के पद की अगर रिक्ति हो जाती है तो कितने समय में चुनाव करा लेना चाहिए, ऐसी बातें 62 में वर्णित हैं। 60 का आर्टिकल 65 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी किन्हीं कारणोंवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति जी भारत के राष्ट्रपति का पद कार्यभार संभालेंगे। इसका वर्णन आपका 65 में दिया गया है। 60 इसके बाद में आर्टिकल 71 की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले में विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया जाएगा और उसी का निर्णय अंतिम होगा, ये बात आर्टिकल 71 में कही गई है। अगर हम आर्टिकल 72 की बात करेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की गई है। कौन सी शक्तियां? क्षमादान की शक्तियां। अब याद रख सकते हैं आप 72 बेहतर, यानी राष्ट्रपति जी ने सबको क्षमा कर दिया, अच्छा काम किया, कैसा काम किया, बेहतर काम किया, तो ये आर्टिकल 72 से आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी याद करने का कुछ बना लेते हैं तो याद हो जाता है। अब क्षमादान की शक्ति कौन कौन सी है, किस तरह से राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं, वो भी आगे हम देख लेते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो आप बताइएगा कि वो 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 कौन सी हैं? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा। ये 5 प्रकार की शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकते हैं। पहली शक्ति क्या है? लघुकरण। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है और अगर राष्ट्रपति जी उस सजा को कम कर रहे हैं या क्षमादान की शक्ति के तहत उसका लघुकरण कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि मृत्युदंड को उम्र कैद में
हो जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी, मृत्यु उसको नहीं दी जाएगी। परिहार की अगर हम बात करें तो परिहार में होगा कि सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष में कन्वर्ट कर देना, यानी किसी को 2 वर्ष का, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का दिया गया है और 20 वर्ष को कम करके 10 वर्ष करवा दिया, 2 वर्ष को कम करके 1 वर्ष करवा दिया। विराम का मतलब होगा कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण सजा को कम कर देना, इसको विराम कहते हैं। प्रतिलंबन की अगर हम बात करेंगे तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी किसी को दी गई है और उसको कुछ समय के लिए रोक देना, उसको क्या कहेंगे? प्रतिलंबन कहेंगे। क्षमा की अगर हम बात करें तो पूर्णतः माफ कर देना, यानी कोई अगर दिया गया है और कोई उसको सजा दी गई है तो उसको पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्य द्वारा राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल होगा? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 161। अब देखिए इसको अगर याद करें राष्ट्रपति जी से, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 72 आपका किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति जी का हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 161 हो जाएगा। आगे यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा अधूरा है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, अच्छा यहाँ पर इसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा आपका राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रपति की एकमात्र शक्ति है। बाकी सजा को राज्यपाल कम कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। आर्टिकल 74 यानी आर्टिकल 74 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 74 में। 75 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आर्टिकल 75 में वर्णित है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है नियुक्ति, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है, ना कि चयन करता है। ये शब्द जब दो फंसते हैं तो चयन नहीं करता है, नियुक्ति करता है, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन फंस जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आर्टिकल 76 यानी 76 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। फिर आर्टिकल 78 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ दायित्व हैं जिनका वर्णन आर्टिकल 78 में किया गया है। आर्टिकल 79 को अगर हम देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये बात आपकी आर्टिकल 79 में कही गई है। आर्टिकल 85 की अगर हम बात करें तो संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामले की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। कोई अगर समिति बुलानी है तो उसका जो औपचारिक प्रक्रिया होगी वो राष्ट्रपति द्वारा ही पूरी की जाएगी। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन आपका 85 में मिलता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्टिकल 111 यानी 111 की। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान की जाती है। आर्टिकल 112 की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में वित्त की बात कही गई है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष संघीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाएगा। वही जो आपका बजट आता है उसी की ये बात करी जा रही है। आर्टिकल अगर 123 की बात करें 123 तो 123 ये इसमें आर्टिकल
इस आर्टिकल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ये याद रखिएगा। यानी एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो, सबकी एक में ही समाहित शक्ति करके राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक व्यक्ति का मतलब एक यानी लोकसभा, दो यानी राज्यसभा, तीन यानी राष्ट्रपति। एक दो तीन, तीनों लोगों से मिलकर क्या बनती है? संसद। तो जब तीनों लोगों की शक्ति आपस में सभी मिला के राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर देते हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं इस तरह से। ये कोई वो नहीं है, बस याद कराने का एक तरीका है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 143 की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143 में दी गई है। तो ये था आपका सेशन जिसमें हमने राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकते थे उनके विषय में देखा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो तुरंत मिलते रहें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।